हेलो फ्रेंड्स, लगभग 2 मंथ बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ बीएसएससी सीजीएल 4 के रिगार्डिंग। और अभी मुझे पूरा उम्मीद है कि यूट्यूब पर अभी इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं चल रहा है कि सीजीएल 4 की वैकेंसी कब आएगी और इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग भी एक भी वीडियो नहीं छोड़े होंगे, सारे के सारे वीडियो ए टू जेड देख लिए होंगे। और ये भी साथ में उम्मीद है कि फिर भी आप लोगों को ये कन्फ्यूजन मन में दूर नहीं हुआ होगा कि सीजीएल 4 की वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक, उसको लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ गया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि सीजीएल 4 की वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो चलिए, मैं कृष्ण मोहन सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ASOIQ पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही मन लगाकर, दिल जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि नोटिस आने के बाद जो पढ़ाई शुरू करेगा ना, आप बहुत ये कड़वा शब्द है, उसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ये तो बात एकदम आप लोग गांठ बना के रख लीजिए। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन होता है, उन सारे में एक चीज़ आप लोग कॉमन देख सकते हैं, वो है कंटिन्यूटी। वो डेली कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं। वो लोग नोटिस का इंतज़ार नहीं करते हैं कि कब तक नोटिस आएगा और कब तक एग्ज़ाम होगा। वो लोग निरंतर अपना काम करते रहते हैं। इसीलिए वो, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा तीसमारखा होते हैं और ब्रेनिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। नहीं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। क्योंकि अभी के समय में कितना टफ कंपटीशन है, जो तैयारी करता है उनको बताने की ज़रूरत है नहीं, सब आप लोग भली भांति परिचित हैं उस चीज़। आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि सर क्यों नहीं अपडेट देते रहते हैं हमेशा कि सीजीएल 4 वैकेंसी कब आएगी। तो भाई, आप लोग भी जब सेलेक्ट होकर आ जाओगे ना डिपार्टमेंट में, तो आपके साथी जो बगल में काम करते हैं ना, वो भी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो नहीं बताएगा। क्योंकि काम ही कुछ ऐसा है, ऑफिशियल चीज़ है, उसको गुप्त रखना पड़ता है। ये आप भी आओगे तो आप भी किसी को नहीं बताओगे, हम भी नहीं बताते हैं, बगल वाले भी नहीं बताते हैं। ऑफिशियल वर्क है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा गुप्त रख के किया जाता है। इसीलिए इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही कठिन होता है। और वैसे चीज़ का तो और भी कठिन हो जाता है जिसके ना कभी आयोग से, चेयरमैन से ना कभी संपर्क हो पाता है, ना डायरेक्टर से, किसी भी तरीक़ा से कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन निकालना और भी कठिन है किसी के लिए भी। इसीलिए एग्जैक्ट कब आएगा वैकेंसी किसी को नहीं पता है, लेकिन अनुमानतः लोग लगा सकता है कि कब तक वैकेंसी आएगा। आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि जो भी वहाँ पे कार्यरत पदाधिकारी हैं या कर्मी हैं, वो लोग काम नहीं कर रहे होंगे, इसीलिए डिले हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है भाई। सामान्य प्रशासन विभाग ज़्यादा से ज़्यादा तत्पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकाला जाए। इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है। मैं वित्त विभाग में पोस्टेड हूँ और चूँकि सचिवालय में मैं जॉब करता हूँ, तो इस बात को मैं भली भांति देख रहा हूँ कि एकदम सामान्य प्रशासन आपसे ज़्यादा तत्पर है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैकेंसी निकाली जाए और लोगों को रिक्रूट किया जाए वहाँ पे। इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है। पहला प्रयास वो क्या कर रहा है कि जितने भी CGL 1, CGL 2 और CGL 3, हम लोग CGL 3 से सिलेक्टेड हैं। तो CGL 1 में जितने भी ASO, उस समय सहायक, सचिवालय सहायक कहा जाता था, अब तो ASO हो गए हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी नाम हो गया है। तो जितने भी CGL 1 के ASO बने, उनका वो लोग अभी प्रमोट करके ASO नहीं बने हैं। लगभग 125 सिविल लिस्ट के आसपास, 1027 जहाँ तक मुझे पता है, 1027 या 1023 तक का प्रमोशन हुआ है एसओ में, और लोगों का प्रमोशन होना बाकी है। तो सामान्य प्रशासन चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सीट एसओ का खाली हैं, उन लोगों को प्रमोट कर दिया जाए, ताकि एसओ की वैकेंसी सीट वैकेंट हो जाए और वो सीट CGL 4 में जुड़ जाए। तो आज 28 नवंबर है, तो 28 नवंबर 29 नवंबर आज भी प्रमोशन लोगों का हुआ है एसओ में, और 28 से 29 नवंबर कल तक एकदम क्लियर हो जाएगा कि लगभग कितने लोगों को प्रमोट किया गया है। मान लीजिए अगर 150 या 100 जितने भी प्रमोट किए होंगे एसओ में, CGL 1 के एसओ, उतना सीट एसओ का और बढ़ जाएगा। हम पहले भी आप लोगों को बताए हैं कि सचिवालय में पूरा 4000 के आसपास सीट है, जिसमें जो है लगभग 1000 के आसपास सीट जो है ना वैकेंट है।
1000 के 950 के आसपास सीट वैकेंट है। अगर 100-150 सीट और भी प्रमोट होने के बाद वैकेंट हो जा रही है तो लगभग 1100 के आसपास में सीट जो है आने की प्रबल संभावना है CGL 4 में। तो ये समान प्रशासन विभाग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट किया जाए, क्योंकि ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगा तो वर्क लोड एक एम्प्लॉई पर कम पड़ेगा और मतलब काम की क्वालिटी जो है ना, गुणवत्ता, वो ऑलरेडी इंक्रीज कर। अब समान प्रशासन का हम दूसरा प्रयास बता रहे हैं, बिहार सचिवालय सेवा का पुनर्गठन करना। पुनर्गठन मतलब होता है कि काम की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी सीट है वो सीट का बढ़ाया जाए कि वर्कलोड कम पड़े एम्प्लॉई पर। और जब वर्कलोड कम पड़ेगा तो कम काम रहेगा एम्प्लॉई पर, तो उस काम की क्वालिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए पुनर्गठन करके बिहार सचिवालय सेवा में सीटों की संख्या बढ़ाना, ये भी बात चल रहा है समान प्रशासन में कि बिहार सचिवालय सेवा को पुनर्गठित किया जाए ताकि नंबर ऑफ सीट ASO का बढ़ जाए। तो ये अगर हो रहा है तो 2500 के आसपास में सिर्फ सचिवालय मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पोस्ट आ सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि पुनर्गठन के पहले ही BSSC CGL 4 की वैकेंसी आएगी। इसीलिए लगभग 1100 के आसपास में ASO की पोस्ट आने वाली है। ASO का हम ASO का ही क्यों चर्चा करते हैं, क्योंकि ASO ही सबसे ज़्यादा डिमांडेबल पोस्ट है, इसलिए ASO का चर्चा किया जाता है। लगभग 1100 के आसपास में ASO की वैकेंसी आने की उम्मीद है। अब वैकेंसी कब तक आएगी, तो देखिए अभी न्यू आरक्षण पॉलिसी जब बिहार में लगा था तो उसके रिगार्डिंग न्यू रोस्टर बन गया था। और न्यू रोस्टर पर न होकर अब पुरानी रोस्टर पर जो आरक्षण के पहले मतलब न्यू आरक्षण पॉलिसी के पहले जो जिस मतलब रोस्टर से वैकेंसी आती थी उस पर अब वो रोस्टर को तैयार किया जा रहा है। तो फिर रोस्टर जो है ना एक बहुत पेचीदा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। आप लोग भी आइएगा ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि हमेशा सब कोई रोस्टर क्लियर रोस्टर मतलब जपते रहता है, तो ऐसा नहीं है। रोस्टर एक बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है, उसको मतलब उसमें भी रोस्टर क्लियरेंस में भी अभी थोड़ा सा मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी पूरी तरीक़े से क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए CGL 4 की वैकेंसी मतलब नहीं आ रही है। मुझे अनुमान है कि जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी तक आपको नोटिस CGL 4 की मिल सकती है, या जनवरी में भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जब भी आएगी लगभग 1100 के आसपास में ASO की पोस्ट आएगी। टोटल वैकेंसी की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मतलब ASO की पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो ये आप लोग कन्फर्म रहिए, जहाँ से भी सीट हो खोद कर मतलब उसकी खुदाई करके उस सीट को निकाला जाएगा, उत्पन्न किया जाएगा उस सीट को, और फिर वैकेंसी निकाला जाएगा, आप लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। क्योंकि सरकार का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करना और मतलब जॉब देना। आप जो भी पर्पस सरकार का हो वो अलग बात है, आपको मतलब होना चाहिए कि वैकेंसी निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि लगभग जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी में ASO मतलब CGL 4 की नोटिस देखने को मिल सकती है और लगभग 1100 के आसपास में सीट आएगा। तो आप लोग बिना नोटिस का इंतज़ार किए, अगर जो भी लोग पढ़ाई में नहीं लगे हैं वो लोग एकदम लग जाइए, क्योंकि नोटिस आने के बाद तो तादाद में लोग तैयारी करने में लग जाएंगे, उन लोगों का सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है। जो लोग निरंतर लगे हैं इस वैकेंसी का इंतज़ार न करते हुए दिन रात मतलब लगे हुए हैं, उन्हीं लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, थोड़ा सा कड़वा है जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। यूट्यूब पर वीडियो मतलब ज़्यादातर अन्यत्र वीडियो हैं, नोटिस के रिगार्डिंग ही 10 वीडियो आपको मिल जाएगा। हर एक ही चैनल पर 10 आज का भाषा उनका देखोगे तो कल वैकेंसी आ रहा है, कल का वीडियो में देखोगे परसों वैकेंसी आ रहा है। टाइम अच्छे से आपका खपत हो जाएगा, वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप लोग उस सब चीज़ में बिना पढ़े हुए आराम से अपने टाइम पर फोकस कीजिए और उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हुए पढ़िए। अगर 2025 में आपकी जॉब नहीं हो रही है, जो लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं बिहार में, तो आप एक बात गांठ बांध लीजिए, उसके बाद जॉब की संख्या भी बिहार में कम होगी और सिलेक्शन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी 25 में आने वाली है। ऐसा नहीं है कि बिहार ASO नहीं बने तो जीवन बर्बाद हो जाएगा और ASO बन गए तो बहुत बड़ा तीस मार खाएं, नहीं। BPSC में आप जाइए और भी वैकेंसी आएगी, लेकिन एक जॉब आपको चाहिए, पहले सिक्योर कीजिए एक जॉब, उसके बाद
कहीं दूसरे जगह प्रयास हमेशा करते रहिए, अच्छे चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना है आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। जैसे और भी अपडेट मिलेगा आप लोग को अपडेट करूँगा। वीडियो देखे इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं वही चीज़ को मतलब लेकर वीडियो बनाने में मतलब बिलीव करता हूँ कि वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। झूठ-मूठ का मुझे व्यू नहीं चाहिए और उसके रिगार्डिंग ना ही कभी मुझे टाइम है और ना ही मैं वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। इसीलिए आपने टाइम दिया देखने के लिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ASYQ यूट्यूब चैनल। थैंक यू।